कोल्हापुर के कारीगरों की मेहनत और सदियों पुरानी कोल्हापुरी चप्पल आज ग्लोबल सुर्खियों में है, लेकिन वजह हैरान करने वाली है। इटली की लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपनी नई सैंडल्स को टोरिंग सैंडल्स कहकर पेश किया, जो बिल्कुल कोल्हापुरी चप्पल जैसी दिखती है, लेकिन क्रेडिट वो कहीं भी नहीं। इससे कोल्हापुर के कारीगर भड़क गए हैं और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में केस भी ठोक दिया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों बॉलीवुड स्टार्स भी प्राडा को लताड़ रहे हैं? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर, जहां 800 साल पुरानी कोल्हापुरी चप्पल की कला आज भी जिंदा है। ये चप्पलें चमड़े से हस्त निर्मित होती हैं, जिन्हें बनाने में कारीगर घंटों मेहनत करते हैं। 58 साल के सदाशिव संके, जो बचपन से कला सीख रहे हैं, बताते हैं एक दिन में वो सिर्फ 8 से 10 जोड़ी चप्पलें बना पाते हैं, जो 800 से 1000 रुपए में बिकती हैं। लेकिन प्राडा ने ऐसी ही चप्पल को 1 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत पर बेचा, वो भी बिना कोल्हापुर का नाम लिए। 12वीं सदी से चली आ रही इस कला को कोबलर समुदाय ने शुरू किया था और 20वीं सदी में कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू महाराज ने इसे बढ़ावा दिया। आज करीब 1 लाख कारीगर इस काम में लगे हैं, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है। कम वेतन, खराब हालात और सस्ते नकली प्रोडक्ट्स की मार ने इन कारीगरों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। 22 जून 2025 को मिलान में प्राडा के मेंस स्प्रिंग समर 2026 फैशन शो में टोरिंग सैंडल्स पेश किए गए। ये सैंडल्स कोल्हापुरी चप्पल से इतनी मिलती जुलती थी कि सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोग प्राडा पर सांस्कृतिक चोरी का इल्जाम लगाने लगे। करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कोल्हापुरी चप्पल की तस्वीर शेयर कर तंज कसा, सॉरी प्राडा नहीं, मेरी ओजी कोल्हापुरी। नीना गुप्ता ने भी एक वीडियो में अपनी पुरानी कोल्हापुरी चप्पल दिखाते हुए कहा, रियल तो रियल होता है। कारीगरों का गुस्सा भी जायज है। प्राडा ने पहले तो कोल्हापुर का जिक्र तक नहीं किया। बाद में जब हंगामा बढ़ा तो प्राडा के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड लॉरेंजो बेर्तोली ने महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स को पत्र लिखकर माना कि उनकी सैंडल्स भारतीय हस्तकला से प्रेरित हैं। लेकिन यह जवाब कारीगरों को अधूरा लगा। कोल्हापुर के कारीगरों ने अब कानून का सहारा लिया है। 2 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें प्राडा पर कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन की चोरी और जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दुरुपयोग करने का आरोप है। याचिका में मांग की गई है कि प्राडा कोल्हापुरी कारीगरों को मुआवजा दे, सार्वजनिक माफी मांगे और डिजाइन का क्रेडिट कोल्हापुर को दे। ये चप्पलें जीआई टैग के तहत संरक्षित हैं, जो भारत में उनकी प्रामाणिकता को सुरक्षित रखता है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर ऐसी कोई सख्त सुरक्षा नहीं है, जिसके चलते प्राडा जैसे ब्रांड्स भारतीय डिजाइनों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा लेते हैं। कोल्हापुर में से 5000 कारीगर ही इस पेशे में बचे हैं। 60 साल की सुनीता सतपुते, जो चप्पलों पर बारीकी नक्काशी करती हैं, बताती हैं कि उन्हें दिन में 300 से 400 रुपए ही मिलते हैं। उनके बच्चे इस काम को नहीं अपनाना चाहते। साथ ही सस्ते नकली प्रोडक्ट्स ने बाजार को छीन लिया है। यह सांस्कृतिक पहचान और कारीगरों के हक की लड़ाई है। प्राडा की सैंडल्स 72,000 रुपए से ज्यादा में बिक रही है, जबकि कोल्हापुर में वही चप्पल 1000 रुपए में मिलती है। मशहूर डिजाइनर रितु बेरी कहती हैं, भारत को अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। रॉयल्टी शेयरिंग और को ब्रांडिंग से कारीगरों को फायदा मिल सकता है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। क्या प्राडा पर जुर्माना लगना चाहिए और इन कारीगरों को वो मिलना चाहिए? क्या प्राडा को कोल्हापुर को उसकी पहचान देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।